भारतीय जनता पार्टी कलम तो आपको दे सकती है, लेकिन उसमें चलाने की अनुमति आपको कभी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड पिछड़ों का जो है पिछड़ों को कमज़ोर करने का काम हुआ है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कुर्मी बिरादरी को सम्मान अधिकार देने का काम किया है। जो कुर्मी कौम है वो जब वोट का समय आता है तब अपनी असली ताकत दिखाती है। अब पंकज चौधरी आ गए, लोग कह रहे हैं कि पंकज चौधरी इस बार फिर पूरी जाति को समेट ले जाएंगे बीजेपी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय फैक्टर इस वक्त हावी है। पहले ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है, उस पर रोक लगाई जाती है। उसके बाद बृजभूषण राजपूत के द्वारा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को रोका जाता है। उसके बाद लोधी समाज का एक शक्ति प्रदर्शन होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल प्रधान जी हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। आप कुर्मियों को लेकर कोई बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं। तमाम समाज अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कुर्मी समाज क्या करेगा? जो आप लोगों ने 2024 के चुनाव में देखा या उसके 2022 के पहले की मैं 22 के चुनाव की बात करूं, ये इतिहास रहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा कुर्मी बिरादरी को सम्मान अधिकार देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन आप देखेंगे जो 7 बार 8 बार के सांसद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और जो 5 बार के विधायक हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कुर्मी बिरादरी मेहनतकश कौम है, खेती किसानी से जुड़ी कौम है, समाज में प्रबुद्ध वर्ग की कौम है, एक अपना मजबूत आधार और जनाधार लेकर चलती है। तो कुर्मी बिरादरी ने ठान लिया। 2024 के चुनाव में आपने देखा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मौका देने का काम किया, पूरे प्रदेश में उस बात का सामने भी आई और रिजल्ट भी सामने देखने को मिला। तो पूरे कुर्मी कौम ने मन बना लिया है 2027 में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक मतों से जिताने के लिए और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुर्मी समाज वोट समाजवादी पार्टी को करेगी। इस तरह का सम्मेलन करने वाले हैं, बैठक करने वाले कुर्मी समाज के नेताओं के साथ, कुर्मी समाज के साथ बैठकें तो चलती रहती है। हम लोग जो कुर्मी कौम है वो जब वोट का समय आता है तब अपनी असली ताकत दिखाती हैं और बैठकें तो ऐसे होती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठकें करते हैं, लेकिन आखिर उनके हाथ में क्या है? भारतीय जनता पार्टी कलम तो आपको दे सकती है, लेकिन उसमें चलाने की अनुमति आपको कभी नहीं दे सकती। 17, 19, 22 सब में कुर्मी समाज बीजेपी के साथ गए। अब पंकज चौधरी आ गए, लोग कह रहे हैं कि पंकज चौधरी इस बार फिर पूरी जाति को समेट ले जाएंगे बीजेपी में। पंकज चौधरी जी, मैंने कहा ना कि आपने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाने दिया और ये आप कुछ भी बना दो, भारतीय जनता पार्टी में जो भी मंत्री हैं आप उनसे पता कर लो, उनके दिल की बात सुन। हमसे तो मिलते हैं सदन में। अभी मैं देख रहा था राज्यपाल महोदय का भी भाषण चल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं पहले खूब तारीफ करेंगे 3 मिनट, फिर 3 मिनट बाद मांगेंगे कि ये 100 मीटर सड़क दे दो, ये गड्ढा हो गया, ये पुल दे दो, ये रपटा दे दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी वर्ग का कोई हित नहीं है और विशेष रूप से कुर्मी कौम मजबूत कौम है, मजबूत आधार वाली कौम है, मेहनतकश कौम है। इसलिए 2027 में समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। कि बीजेपी को छोड़कर जो बीजेपी की तरफ रहे हैं कुर्मी समाज, अनुप्रिया पटेल को छोड़कर अपना दल समाजवादी पार्टी के खेमे में आएंगे, ऐसा क्या कुछ आप? 2014 से देश में और 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड पिछड़ों का जो है पिछड़ों को कमज़ोर करने का काम हुआ है। आरक्षण को लेकर विसंगतियां हैं, चाहे 69,000 वैकेंसी हो या आम कई ऐसी वैकेंसियां हैं। बहुत सी, पहली बात तो उन्होंने जो आंकड़ा दिया था कि हम इतने लोगों को रोजगार दे नहीं पाए, पर जो इक्का दुक्का वैकेंसी आई भी सरकार के द्वारा, उसमें आरक्षण में इतना बड़ा झोल झाल किया, वो 69,000 वैकेंसी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसलिए कुर्मी कौम ने समझ लिया है कि समाज का और प्रदेश का अगर किसी में भला है वो समाजवादी पार्टी में भला। कह रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू हैं, ये सब कहाँ आ जाएंगे? हाँ, हिंदू हैं। जब आरक्षण 69,000 वैकेंसी में जिन लोगों का आरक्षण मारा गया वो हिंदू नहीं थे, वो दूसरे देश के आए थे। या इस तरह अभी देखेंगे पूरे प्रदेश में लगातार जो है बैकवर्ड पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। पीडीए के लोगों पर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुकदमेबाजी हो रही है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। तब वो हिंदू कहाँ चला जाता है? जब वोट लेने का अवसर आता है तो हिंदू हैं, और जब देने की बात आती है, उनको हक और सम्मान और अधिकार देने की बात आती है, तब वो जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने का काम। चौधरी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सोशल मीडिया और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये भी चल रहा है कि लोग जो बगड़े जाति के लोग हैं नाराज हो गए कि पिछड़े जाति के कैसे प्रदेश अध्यक्ष बने। अब वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक शैली है। मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल चेहरा दिखाने का काम करती है। 2027 में किसी और को चेहरा दिखाया गया, बनाया मुख्यमंत्री किसी और को गया। पर मैं इस बात को आपके सामने कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं या विधायक हैं, उनसे जाके पूछिएगा, बेचारे रो रहे हैं वहाँ। कुर्मी समाज को पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री कब देगी बीजेपी कुर्मी समाज से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई पद कभी कुछ नहीं दिया जा सकता, और छोटा मोटा दे भी देंगे तो उसकी बागडोर अपने हाथ में रखते हैं। अखिलेश देंगे? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों को ठगने का काम किया। कुर्मी समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ है और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुर्मी समाज की हमेशा से अवहेलना होती रही है भारतीय राजनीति में, और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जरूर बन गए हैं, लेकिन
जिस प्रकार से वो कुर्मी समाज की बातें कर रहे हैं या नेतृत्व की बातें कर रहे हैं, वो कुछ भी बीजेपी में कुर्मी समाज को मिलता नहीं। जब हक और आरक्षण की बात आती है, न्याय की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कुर्मी समाज को ठगने का काम करती है। कैमरा सहयोगी शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी डेस्क, लखनऊ।